बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री पीपतवारी माता जी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरा सब बहनों को राम राम। बहनों, मैं गीता का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ लेकर आई हूँ। 2 पाठ यानी 2 महात्म और 2 उनके अध्याय, ऐसे 4 पाठ हो गए हैं। अब आज है 5वां पाठ, यानी अध्याय 3 और पाठ 5वां। एक दिन अध्याय और एक दिन महात्म, इस तरह पाठ चलेगा। बहनों, आपको टाइम नहीं है, आजकल मोबाइल का, ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो आप काम करते समय, कोई भी काम कर रही हैं आप, चाहे किचन में, चाहे खाना बना रही हैं, चाहे कपड़े धो रही हैं, चाहे नहा रही हैं, आप किसी भी वक्त इस पाठ को चलाकर रख सकती हैं अपने पास और उसको ध्यान से और प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सुन सकती हैं। आपको बहुत लाभ होगा। बहुतों को हुआ है और मुझे भी हुआ है बहनों, इसीलिए मैं आप सबके लिए ये लेकर आई। अब 1 मिनट ईश्वर से प्रार्थना। हे सर्वानंद, हे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु, हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणार बिंदों का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हर यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। तीसरा अध्याय कर्मयोग, पाठ है 5वां, यानी 5वें दिन की कथा। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने प्रश्न किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे भयंकर कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हैं? इन मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डालते हैं? एक निश्चित बात बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पहले ही बता आया हूँ कि सिद्धि के 2 मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए निष्काम कर्म योग। किसी भी मार्ग पर चलो, कर्म तो करना ही होगा। कर्मों के न करने से ही निष्कर्मता अथवा भगवान का साक्षात्कार तो हो ही नहीं सकता। कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता। प्रकृति के अधीन उसे सोना, उठना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं। जो मूढ़ बुद्धि हट से इंद्रियों को रोककर मन से उनके भोगों का ध्यान करता है, वह दंभी कहलाता है। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों को लगाम मन से थामे हुए, भोगों में लिप्त हुए बिना कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म तो कर ही, कर्म न करने से कर्म करना सदा अच्छा है। बिना कर्म जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। हे अर्जुन, जो कर्म भगवान के निमित्त नहीं किए जाते हैं, वे मनुष्य को इस आवागमन के चक्कर में बांधते रहते हैं। इसलिए निष्काम होकर कर्म कर।
ब्रह्म ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनाए और बनाकर आज्ञा दी कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे। यह यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण प्राप्त होगा। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुँचाएंगे। इन भोगों को जो इन्हें दिए बिना भोगता है वह निश्चय चोर ही है। यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहते हैं, और जो केवल अपने लिए ही भोग जमा करते हैं वे निश्चय पाप ही पाप भोगते हैं। यह सृष्टि चक्र ऐसा है कि सर्व प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और सृष्टि की रचना यज्ञ से होती है। और यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म, सबके उपकार के लिए कर्म करना यज्ञ है। जैसे गीता का पाठ करना, गीता का पाठ सुनना और दूसरों को सुनाना, यह भी एक यज्ञ है जिससे दूसरों को सुख पहुँचे, वह यज्ञ है। यह ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है। जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वह पापी व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो पुरुष आत्म तत्व में लीन और उससे संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू अनासक्त रह कर कर्म करता जा। इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। जनक आदि संतों ने ऐसे ही कर्मयोग से सिद्धि पाई थी। फिर लोक हितार्थ भी कर्म करने ही चाहिए, जिससे दूसरों को सुख मिले, जिस दूसरों का हित हो, वह भी कर्म अवश्य करने चाहिए। कारण कि भले आदमी को देख दूसरे पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे ही देख, तीनों लोकों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या, तर्पण, पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही हूँ। यदि मैं आलसी हो सत्कर्म भी त्याग बैठूं तब तो मुझको देख सभी सत्कर्मों को छोड़ बैठेंगे। सब लोक नष्ट हो जाएंगे, प्रजा में वर्ण संकरता हो जाएगी और मैं सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। अतएव हे अर्जुन, अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्ति रहित कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़कर अज्ञानियों में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न होने दे, अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ उनसे भी वैसा ही कर्म करावे। हे अर्जुन, वस्तुतः तो कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए होते हैं और अहंकार वाला पुरुष कहता है मैं करता हूँ, ऐसा समझता है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, आत्मा को इन दोनों से निर्लेप अनुभव करता है, वह जानता है गुण गुणों में बरतते हैं, इसलिए वह कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होता। प्रकृति के गुणों से भ्रांत बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण और कर्मों में लिप्त होते हैं। अल्प बुद्धियों को ज्ञानी पुरुष चक्कर में न डालें। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा विमुख होकर मुझ में सब कर्मों को अर्पित कर आशा और ममता को त्याग निश्चित हो युद्ध कर। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी यह सलाह मानते हैं वे सर्व कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो इनमें मीन मेख निकालते हैं इसके अनुसार बरतते नहीं, वे भ्रांत बुद्धि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है, सभी स्वभाव के अधीन हैं।
हठ से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को चाहिए सभी इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष की भावना भरी रहती है उसके अधीन न हो। कल्याण के मार्ग में बाधक ये दोनों ही लुटेरे हैं। गुण रहित भी अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कर्म अच्छी प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभावानुसार धर्म से अधिक अच्छा है। स्वधर्म के साधन में जीवन खपा देना कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भयकारक होता है। दूसरे के धर्म को अपनाने में भय लगता है, लगना भी चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, यह तो बताइए कि न चाहते हुए भी मानो खांडे के जोर से पुरुष से पाप कौन कराता है? भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, इसकी भूख बहुत बड़ी है। यह बड़ा पापी है, इसको तू अपना बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण और जेर से गर्भस्थ शिशु ढक जाता है, वैसे ही ज्ञानियों को सदा बैरी अग्नि सरीखे काम से ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। और यह काम मनुष्य की इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है और इनके द्वारा ही मनुष्य को मूढ़ बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में कर। ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को विध्वंस कर। जो तू समझे कि यह मेरी शक्ति से बाहर से है, सो यह बात नहीं है। कारण कि इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अधिक बलवान है। उसके द्वारा दुर्जन रूपी काम शत्रु को मार। यह नहीं समझना चाहिए कि अमुक कार्य को मैं नहीं कर सकता। कार्य के आरंभ होने से पहले ही मन को छोटा नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य दुनिया का ऐसा नहीं कि जिसे हम चाहें और न कर सकें, क्योंकि हमारे अंदर ही तो भगवान बैठे हैं, तत्व रूप से ब्रह्म ईश्वर बैठे हैं। वह अवश्य ही सारे कार्य कराते हैं और सही ही कराते हैं। इत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नामक तृतीय अध्याय समाप्त। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम। ओम कन्हैया, कृष्ण, केशव, चक्रधारी, नंदलाल, माधव, सुंदरश्याम, मुरारी, राधावर, बंसी बजैया, रघुवीर, नटवर, नंदनंदन, गजाधर, अमर, अजर, अविनाशी, नरोत्तम, अर्जुन सखा, सांवलिया, सांवला, गोपाल, दामोदर, ब्रजनाथ, दयालु, दीनबंधु, जगदीश, दीनानाथ, जगतपिता, भावन, यशोदालाल, नारायण, बिहारी, मदन मोहन, कृपानिधि, सर्वरक्षक, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, मनहरन, माँ के बिहारी, गोपीनाथ, ब्रजवल्लभ, गोवर्धनधारी, घनश्याम, परमानंद, पतित पावन, ज्योति स्वरूप, राधारमण, माधव, मधुसूदन, रघुपति, राम, हरि, मुरली मनोहर, श्याम, कल्याणकारी, अनंत, परमपिता, प्रभु, परम पवित्र, गोसाई, भक्तवत्सल, वासुदेव, परमात्मा, दुखहर्ता, विधाता, निरंजन, कालीनाग नथैया, अभय, अंतर्यामी, सर्वाधार, अद्वैत, घट घट के वासी, दाता, परमेश्वर, रमणीक,
निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगतकर्ता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण अविनाशी ब्रह्म संगर्ता पालनकर्ता सत्यचित आनंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंददाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामिन आदि पुरुष। बोलो श्री भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम की जय। इन 108 नामों को नित्य प्रति पाठ करने से यानी सुनने से अक्षय फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए बहनों, ये आप नित्य प्रति रोज सुन सकती हैं। नित्य प्रति सुनने से आपको याद भी हो जाएंगे और आप आनंद से इसका पाठ करेंगे और सुनेंगे और इसका लाभ लेंगे। तो आज की कथा यहीं विराम होती है। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम राधे राधे। राम राम।